ये एक शांत पहाड़ी गांव की कहानी है, जहां बादलों को छूता हुआ देवदारों का वन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को अपनी खुशबू से महकाया करता था। इसी गांव में रहती थी अनाया, 12 साल की चंचल और दयालु लड़की, जिसकी एक अनोखी आदत थी। वो प्रकृति की हर छोटी चीज से बातें करती थी, कभी पेड़ों से, कभी हवा से, कभी नन्ही चिड़ियों से। गांव के लोग उसके इस स्वभाव को हंसकर अनाया का जादू कहते थे। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों के चोटियों पर नाच रही थी, अनाया अपनी पसंदीदा जगह नदी किनारे पहुंची। वहां उसने एक घायल सफेद कबूतर को देखा। उसका पंख टूटा हुआ था और आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। अनाया ने धीरे से उसे उठाया और कहा, डर मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। वो कबूतर को घर ले आई। उसकी दादी जड़ी बूटियों की माहिर थी। दोनों ने मिलकर उसकी देखभाल शुरू की। कुछ ही दिनों में कबूतर थोड़ा बहुत चलने लगा। अनाया उसे प्यार से चांद कहती थी, क्योंकि उसका सफेद रंग रात की चांदनी जैसा था। लेकिन गांव में इस बीच अजीब सी चिंता फैल गई थी। पास के जंगल में रहने वाले हिरणों का एक झुंड गायब हो गया था। लोग चर्चा कर रहे थे कि शायद कोई शिकारी जंगल में आया है, पर किसी को कोई ठोस सुराग नहीं मिला। एक शाम जब अनाया कबूतर के साथ नदी किनारे घूम रही थी, चांद ने अचानक फड़फड़ाते हुए आसमान की ओर इशारा किया, जैसे उसे कुछ दिखा हो। अनाया उसकी दिशा में देख रही थी कि तभी झाड़ियों के पीछे से हल्की सी आवाज आई। वो धीरे धीरे पास गई और उसने देखा 3 छोटे हिरन एक जाल में फंसे रो रहे थे। अनाया का दिल धक से रह गया। उसने चारों ओर देखा, कहीं शिकारी आसपास तो नहीं। फिर हिम्मत जुटाकर उसने जाल खोलने लगी। जाल भारी था, पर अनाया ने पूरी ताकत लगाई। तभी अचानक चांद कबूतर ऊंचा उड़कर जोर जोर से फड़फड़ाने लगा, जैसे किसी को चेतावनी दे रहा हो। शायद उसकी आवाज से शिकारी घबरा गया और अंधेरे में कहीं भाग गया, क्योंकि थोड़ी ही देर में